यरूशलेम के लिए अश्शूर की सेना आगे बढ़ी। राजा हिजकिय्याह ने भयभीत होकर शहर के बचाव के लिए कदम उठाए। पुरातन यरूशलेम की जल आपूर्ति की द्रोण घाटी का सिलोअन जल स्रोत था। हिजकिय्याह की योजना अद्भुत और निर्भीक थी। उसने अपने आदमियों को 2 स्थानों पर रखा, एक जुट को जल स्रोत के पास और दूसरे को शहर पनाह के अंदर। दोनों जुट खुदाई करने लगे। रात दिन के परिश्रम के बाद सख्त चट्टान में से 1600 फीट लंबाई सुरंग बनाते चुने हुए स्थान पर दोनों जुट मिले। इस घटना को स्मरण के रूप में एक पत्थर के तख्त पर गाड़ दिया गया। अब जल स्रोत शहर पनाह के अंदर सुरक्षित था। यंत्र शस्त्र का ये कमाल कैसा पूर्ण किया गया, रहस्यपूर्ण रहेगा और उन दिनों के लिए एक आश्चर्यजनक कार्य था। यरूशलेम अश्शूर के घेराबंदी से आजाद हो गया। खेदजनक बात यह है कि इस घटना के 120 वर्ष बाद यरूशलेम के विषय में ये नहीं कहा जा सकता था कि ये आजाद रहा। बाबेल में एक नया प्रभाव उठ रहा था। बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर विश्व को जीत रहा था। जब यहूदियों ने दृढ़ता से प्रतिरोध किया, तब नबूकदनेस्सर ने यहूदा को तबाह कर दिया और यरूशलेम को पूरी तरह नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी। परंपरा के अनुसार दुश्मन को आगे बढ़ते देखकर राजा सिदकिय्याह मनुष्य की बनाई गुफा से होकर भाग रहा था। इस गुफा की लंबाई मृत सागर तक थी। सिदकिय्याह पकड़ा गया और अपने समर्थकों सहित बंधक बनाकर बाबेल की नदियों के किनारे विलाप करने के लिए ले जाया गया। परंतु बाबेल राज्य का भी अंत हुआ। जल्दी ही यहूदियों ने वापस लौटकर अपनी बिखरी हुई राजधानी यरूशलेम और उसके शानदार मंदिर का दोबारा निर्माण किया। सिकंदर आजम के शासनकाल में पवित्र देश में उन्नति हुई, विशेषकर बेतशेयान में। यरदन घाटी के उत्तरी भाग में बसी ये नगर बाइबिल के समय में भी महत्वपूर्ण थी। पलशितियों से पराजित होने के बाद राजा शाऊल की कटी हुई लाश इस नगर के दीवारों पर लटकी हुई थी। दाऊद के समय में ये एक प्रमुख शहर बना और सुलेमान राजा ने इसकी दीवारों को फिर से बनाया। ये तैल उस समय का है। उत्खनन के द्वारा बहुतायत में जानकारी प्राप्त हुई है। सिकंदर का विजय ईस्वी पूर्व 333 में हुआ। बेतशेयान का नाम स्किटाप्लेस रखा गया और ये 10 शहरों का एक हिस्सा बना और कहलाया डिकाप्लेस, जो यूनानी सभ्यता का केंद्र बना। बेतशेयान, जिसकी सुंदर पच्चीकारी युक्त भव्य नाट्यशाला यीशु मसीह के 200 वर्ष के बाद बनाई गई थी, 5000 से अधिक लोग उसमें बैठ सकते थे। ये सब इस शहर की उन्नति का प्रमाण है। 749 ईस्वी में बेतशेयान एक भूकंप से नष्ट हो गया। ईसा पूर्व 40 में रोमन लोगों ने हेरोदेस आजम को यहूदिया का राजा बनाया। यहूदिया को अपने नियंत्रण में लेने के लिए हेरोदेस ने रोमन सैनिकों के दलों का प्रयोग किया। गलील में उनको ठोस प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। प्रतिरोधियों ने गलील समुद्र के पश्चिमी तट के अरबेल पहाड़ों की ऊंची चट्टानों को जकड़ रखा था। गलील के किनारे किनारे चलकर हेरोदेस ने उन्हीं गुफाओं में जहां प्रतिरोधी छिपे हुए थे, उन सब का संहार कर दिया। इस घटना के बाद हेरोदेस को यहूदियों का समर्थन मिलना कठिन हो गया। सत्ता में आने के बाद हेरोदेस विशाल निर्माण कार्य में जुट गया। देश के आर पार उसने महान राजमहल, रंगभूमि, मंदिर और जल के लिए नाले बनवाए। उसकी सबसे बड़ी परियोजना थी
कैसरिया नगर की रचना, जो कि एक नया बंदरगाह बना।